जो बहुत ज़ालिम इंसान होता है उसकी पर्सनालिटी पे आ जाता है। वो अपनी शक्ल से, अपने जज्बात से, अपने किरदार से, अपने अमाल से क्रूअल लग रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बन जाती है कि उसको देखते साथ ही हम डर जाते हैं कि तो बड़ा ज़ालिम इंसान है। एक बच्चा अपना CV पेश कर रहा है और जब उसको कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं तो उसके पास बताने के लिए कुछ अल्फाज हैं जो बहुत ही मध्यम ज़ुबान में बताए जा रहे हैं। सो ये आपने अपने आप को खुद महफूज रखना है। तहफ़्फ़ुज़ हम अपने आप को खुद देते हैं, कोई बाहर वाला आकर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। अच्छा, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हम पर्सनालिटी की असेसमेंट कैसे करते हैं? साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि जैसा इनर होता है वैसा ही आउटर दिखना शुरू हो जाता है। एक क्रूअल इंसान, एक जो बहुत ज़ालिम इंसान होता है उसकी पर्सनालिटी पे आ जाता है। वो अपनी शक्ल से, अपने जज्बात से, अपने किरदार से, अपने अमाल से क्रूअल लग रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बन जाती है कि उसको देखते साथ ही हम डर जाते हैं कि तो बड़ा ज़ालिम इंसान है। और ये चीज़ हमने सीखी है मुख्तलिफ़ ड्रामों से, फ़िल्मों से। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेकर आती है ना। आपने देखा है कि जो एक्टर्स हैं उनकी सिलेक्शन बेस्ड ऑन करेक्टर्स होती है। जब कोई करेक्टर आता है किसी स्टोरी के अंदर तो उसमें वो देखा जाता है कि कौन सा एक्टर इसमें फॉल कर सकता है, उसका करेक्टर जो है उसमें फॉल कर सकता है। तो तभी आप देखें कि विलन की पर्सनालिटी बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, कॉमेडियन की पर्सनालिटी टोटली डिफरेंट होती है, और एक नॉर्मल एक्टर जो हीरो होता है, हीरो कौन होता है आपने देखा है? हीरो और हीरोइन मूवीज़ में और ड्रामास में कौन होते हैं? जिनको उन्होंने दिखाया होता है कि उन्होंने कोई बेहतरीन काम किया है या पूरी स्टोरी उनके ऊपर बेस करती है, ये उनकी कहानी है। तो क्या है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में करेक्टर हैं और हम हीरोज़ हैं और हमने लीडर बनना है, हम सबकी ख्वाहिश है। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि हम सब अपने आप को असेस करते हैं, और हम ख़ुद को जब असेस करते हैं तो अपने आप को किस लेवल पे देख रहे होते हैं। सब चाहते हैं जब कभी किसी फंक्शन में जाएं तो मैं अच्छी लगूं, मैं कॉन्फिडेंट लगूं, मैं सोबर लगूं। और जब शादियां आती हैं डिफरेंट किस्म के इस तरह के फंक्शन, तो फिर दिल करता है ना कि मेरे सबसे कलरफुल कपड़े होने चाहिए। मैंने तो सारी अपनी जो आरज़ू है ना वो आज ही पूरी कर लेनी है, मैंने रंग बिरंगे कपड़े पहने। तभी देखो जो इवेंट्स आते हैं, लेट्स से शादी की बात करते हैं, माइयों का अटायर डिफरेंट होता है, मेहंदी की रस्म का थोड़ा और खिलते हुए रंग और ख़ूबसूरत मल्टीपल चीज़ें होती हैं। बारात का फिर थोड़ा सा उससे डाउन करें तो एक खुशी का इवेंट होता है, उसमें ज़्यादातर शॉकिंग पिंक, पीच, रेड, मरून इस तरह के शेड चलते हैं। बट जो वलीमा होता है, जो रिसेप्शन होता है, उसका अटायर सबसे ज़्यादा क्लासिक होता है, क्योंकि 3 दिन तक आपने बड़े मज़े मज़े के रंग पहन लिए होते हैं, सब कुछ कर लिया होता है। वलीमे का जो रिसेप्शन का डे होता है वो बड़ा फॉर्मल होता है। तभी आप देखें उसमें हम क्लासिक किस्म की ड्रेसिंग कैरी करना पसंद करते हैं। लोग थीम रख लेते हैं कि जी साड़ियाँ पहनेंगे, मैक्सीज पहनेंगे, बड़े उसके रॉयल कलर्स होंगे, बॉटल ग्रीन चलता है वलीमास पे आजकल, आपका देखें ब्लैक कितना चलता है, ग्रेज चलते हैं, फॉन चलते हैं। तो ये वो सटल से कलर्स होते हैं। तो क्या होता है कि हर इवेंट की जो है ना वो एक अपनी डिमांड होती है और उसके मुताबिक हम लोग अपना अटायर सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं, पहले हमने बात की है मूवीज़ और कैरेक्टर्स की असेसमेंट में, और दूसरी हमने की है जो इवेंट्स आ जाते हैं। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं ऑफिशियली, क्योंकि अब सब बच्चों ने जो है वो ऑफिशियली अपनी ज़िंदगी में दाखिल होना है और आपने प्रोफेशनल लाइफ में जैसे ही एंटर होना है तो आपका जो सोचने का मयार हो जाएगा वो असूलन डिफरेंट हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? क्योंकि अब आपका वक्त है कि अब आपने अपने आप को असेस करना है। बड़ी एक अच्छी कोटेशन है, अभी 10-15 मिनट पहले की बात है, मेरी नज़रों से गुजरी है, और वो था कि ड्रेस मेक लीडर्स, यानी अटायर मेक लीडर्स। तो वो आप इस बात का अंदाज़ा बड़े अच्छे से लगा सकते हैं कि किस तरह। एक बहुत अच्छी वीडियो क्लिप मेरी नज़र से कुछ अर्सा पहले गुजरी थी कि एक कह लीजिए कि एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। इसको कहते हैं सोशल एक्सपेरिमेंट। सोशल एक्सपेरिमेंट में एक रेस्टोरेंट में एक बच्ची को भिखारी का रूप बनाकर तो उसको कमरे में एंटर कर देते हैं। बच्ची जाती है सबके पास और जाकर जस्ट वो बैठती है, मांगती भी नहीं है अभी, तो लोग उसको धुतकार रहे हैं और कह रहे हैं कि उठो यहाँ से। कह रहे हैं पता नहीं कौन भिखारी उठकर अंदर आ गया है, पता नहीं किसका बच्चा है। कहीं जाती है तो कोई तर्स खा के उस बच्चे को जो है ना वो कुछ दे देता है खाने के लिए कि हाय बेचारी पुअर बेबी, ये कैसे आ गया, ये कौन है, और बच्ची वहाँ पे बैठी हुई है।
और मैनेजर के साथ कुछ लोग लड़ रहे हैं कि आप लोग कैसे लोगों को अंदर आने देते हैं, और जो सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो दूर बैठकर देख रहा था। उसके बाद वो किसी एक और इसमें कुछ दिनों के बाद उसी रेस्टोरेंट में जाता है और एक ऐसी बच्ची को लेकर जाता है जो एक लेविश अटायर में मलबूस होती है और वो एक बड़ी अच्छी फैमिली का इमेज पोर्ट्रे कर रही होती है। अभी वो बच्ची जाकर बैठती है तो सब लोग उसकी तरफ माइल हो जाते हैं, उसको देखते हैं किस कदर खूबसूरत है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि वो बच्ची एक एवरेज बच्ची थी, बस उसने अटायर डिफरेंट पहना हुआ था, साफ़ सुथरा था, वो लग रहा था किसी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ओहो पता नहीं बेबी के पेरेंट्स कहाँ चले गए। हर कोई उस बच्चे के लिए फ़ूड ऑर्डर कर रहा है, हर कोई उसको गोद में बैठा रहा है, हर कोई उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आ रहा है, जबकि पहले का रवैया टोटल डिफरेंट था। तो ये एक सोशल एक्टिविटी की गई और उसमें बताया गया कि अटायर का इतना इफेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी पे कि वो आपको एक बकारी अगर दिखाना चाहे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वही आपको एक अच्छी फैमिली से दिखा रही है तो वो चीज़ आपके लिए इज्जत के काबिल है कि आपने अटायर पहना हुआ, फिर भले ही आप कोई भी हो। तो हमने ये जो इनिशिएटिव एक शख्सियत साजी का शुरू किया था, जो कई सालों से कासिम अली शाह फाउंडेशन ने जो है इनिशिएटिव लिया था। तो क्या था कि पहले तो हमने बात की कि आप जैसे अंदर के होते हैं आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे बन जाती है, उसमें आपके अमाल, आपके किरदार और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट सेकंड थिंग आपकी जो आती है वो ये होती है कि अब आपने पढ़ाई कर ली है, आप एक कामयाब और काबिल इंसान हैं, लेकिन अब हम डिग्रियां तो गले में पहन कर फिरने से रहे। और जब हम फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो हम जाकर किसी को बता तो नहीं सकते कि मैं MBA हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। आप नहीं बोल सकते, क्योंकि बोलना तो आपने बाद में है, पहला इंप्रेशन तो आपकी पर्सनालिटी दे रही है। तो सेकंड चीज़ जो आपके अटायर पे दिख जाती है, दिखनी चाहिए और दिखेगी, वो क्या है? आपका प्रोफेशन, आपका इल्म। आपका इल्म जो है वो आप बोलेंगे नहीं, वो दिखेगा। बोलने की बात तो बाद में आती है ना। देखो हम बोलने से भी तो जज करते हैं ना। एक पढ़े लिखे इंसान के बोलने के अंदाज में और एक कम पढ़े लिखे इंसान के बोलने के अंदाज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। आपने देखा है बहुत सारे बच्चे जिनकी बैकग्राउंड किसी आम से स्कूल से होती है, छोटे स्कूल से होती है, उनकी वर्ड सिलेक्शन, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका लहजा टोटल डिफरेंट होता है उन बच्चों से जो एक अच्छे नॉर्मल स्कूल में पढ़ के आते हैं। क्या वजह है? उस्ताद अच्छे मिलते हैं। जब आप किसी आम स्कूल को अप्रोच करते हैं तो उनके उस्ताद का जो क्राइटेरिया होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। FA करके भी टीचर लग जाते हैं, स्कूल छोटा होता हो। और अगर आप किसी बड़े स्कूल में जाते हैं, जिस तरह बड़े नाम है यहाँ पे, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात है, लकास है, बीकन हाउस है, ये आपके जो हाई लेवल के स्कूल्स आ जाते हैं। आप वहाँ पर एज ए टीचर काम करने के लिए जाते हैं तो उनका पूरा एक क्राइटेरिया है। आप ऐसे ही जाके CV दे के एंटर नहीं हो सकते। आपने वहाँ पे बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि आप यहाँ पर दाखिल हो गए। पहले तो ये बहुत बड़ा मरहला होता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, आप उसको पास कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप कितने साल तक हमारे साथ रहेंगे। आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया जाता है? हर बच्चा जब किसी उस्ताद के साथ पढ़ना शुरू करता है तो एक अटैचमेंट बन जाती है उस्ताद की और शागिर्द की। ख़ास तौर पे ये रवैया अफेक्ट करता है छोटे बच्चों पे। आपका टीचर आपको पढ़ाने के लिए आया है, क्लास में हर बच्चे का रवैया डिफरेंट होगा, लेकिन आपका टीचर कुछ बच्चों से अटैच हो जाता है। कुछ बच्चों को टीचर बहुत अच्छा लग रहा होता है, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे नेगलेक्टेड चाइल्ड्स होते हैं जिनको घर में वो इम्पोर्टेंस है, वो इमेज नहीं मिला होता, लेकिन टीचर उसको अंडरस्टैंड कर जाती है, उनकी अटैचमेंट हो जाती है। चौथे महीने टीचर खड़ी हो जाए, जी मैं तो नहीं पढ़ा रही, मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो मसाइल ही बड़े। तो आपको पता है कि उस बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि आपके ऊपर बेस करता है, आपकी प्रेजेंस पे बेस करता है हमारे बच्चे का दिमागी सुकून, मेंटल और दिली स्टेबिलिटी जो है उस पर डिपेंड करती है एक उस्ताद पे। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ख़ास मकसद ये भी होता है कि आप बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो एकदम छोड़कर ना जा सकें। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो स्कूल्स होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। अब बात आ जाती है बड़े स्कूल और छोटे स्कूल की। इसमें मैं किसी को वो नहीं कर रही, डिग्रेड नहीं कर रही, बट मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बता रही हूँ। तो ये चीज़ें एक आम स्कूल में नहीं देखी जाती। आप बच्चे को पढ़ाने के लिए जाती हैं, 2 महीने बाद आपको कोई अच्छी ऑफ़र हो जाती है,
तो फिर आप वो स्विच कर जाती हैं। उसके बाद बच्चों का क्या हाल हो रहा होता है ये वो बच्चा ही बयान कर सकता है। उन बच्चों की शख्सियत साजी के ऊपर काम करना हर स्कूल का फ़र्ज़ है कि वो आपने जो टीचर रखा है उसके साथ बैठकर बात करें कि आपके कोई मसाइल तो नहीं है। अगर आपके कोई मसाइल है तो आप हमें पहले ही बता दें ताकि हम आपको किसी सर्टिफिकेट कोर्स में या किसी डिप्लोमा कोर्स में ऐड कर दें। लेकिन जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल में पढ़ना है प्रॉपर्ली, उनके साथ हम ये इस तरह का कोई भी सलूक नहीं रवा रख सकते। इन चीज़ों से जो है हमारी शख्सियत बनना शुरू होती है बचपन से। आपकी पूरी एक पर्सनालिटी बन जाती है। आपको कितनी इंपॉर्टेंस स्कूल में दी जा रही है, आपको कितनी इंपॉर्टेंस घर में दी जा रही है, राइट। तो उससे आपकी एक बिल्डिंग हो जाती है। फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप इल्म हासिल करते जाते हो और आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है, फिर प्रोफेशन आप उसी को अडॉप्ट करते हो ना। अगर आपको इकोनॉमिक्स पसंद है तो आप कहेंगे कि मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं किसी बैंक में भी जा सकता हूँ, मैं एज इकोनॉमिस्ट पढ़ा भी सकता हूँ, इसकी डिफरेंट फील्ड्स में मैं जाऊँगा। आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आप अपनी फील्ड में जाएंगे। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में से तो आपका अपना प्रोफेशन होगा। तो क्या है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग कहाँ से शुरू हो गई? आपके स्कूल से शुरू हो गई। पहली स्टेज आपने अपने घर से पार की, सेकंड स्टेज आपने अपने स्कूल से पार की। आप एक इंसान अच्छे बन गए। अब आप जब अच्छे इंसान बन जाते हैं तो अब आपके अंदर की शख्सियत बाहर आती है। आप लोगों को डील कैसे करते हैं, आप लोगों को स्पेस कितनी देते हैं, उनको सपोर्ट कितना करते हैं, ये चीज़ें क्या करती हैं आपकी एक पर्सनैलिटी बना देती। ये तो बन जाती है, लेकिन फिर इम्पोर्टेंस किस चीज़ की आती है? लिबास की। कि जो बात मैंने अभी पहले की थी कि ड्रेस मेक लीडर्स। तो फिर अब आप देखें कि एक अदारे में एक छोटे ओहदे पर फाइज और एक बड़े ओहदे पर फाइज, उनका अटायर डिफरेंस चेक करें। होता है कि नहीं होता? एक आम टीचर जो है वो रेगुलर प्रिंटेड सूट पे भी आ रही होती है, बट आपने बेटा खुद को असेस करना है कि आपने किस लेवल पे पहुंचना है। अभी ऊपर कुछ इंटरव्यूज़ हो रहे थे जिनको मैं देख रही थी और सुन रही थी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी, तो मैं देख रही थी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना मैटर करता है। एक बच्चा अपना CV पेश कर रहा है और जब उसको कहा जाता है कि आप अपने बारे में बताएं तो उसके पास बताने के लिए कुछ अल्फाज हैं जो बहुत ही मध्यम ज़ुबान में बताए जा रहे हैं। और बाद में जो जूरी है वो बैठकर वो ये सोच सकती है, क्योंकि मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो कॉन्फिडेंटली बोले ना। कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है इस चीज़ से। और अगर उसने बात में रद्दोबदल किया तो उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे सच नहीं बोला है। ये सारी चीज़ें आपकी असेस हो रही होती हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले तो अपना अटायर, क्योंकि आप लीडर हैं अपने लिए, आपने कामयाब होना है। इतने साल एमी तो नहीं पढ़ाई की ना, एक जान मारी है, कुछ ख्वाब है, बीइंग अ गर्ल आपके कुछ ड्रीम्स है ना, आपने कामयाब होना है। तो जब आपने जाना है इंटरव्यू के लिए तो वो कामयाबी आपकी पर्सनालिटी से शो होनी चाहिए। हर इंटरव्यू में मेरे से सवाल किया गया कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रही हूँ। आपसे भी यही सवाल किया जाएगा कि आप अगले 5 साल में अपने आप को क्या देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? आपका परसेप्शन तो वो है ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या आप लीडर लग रहे हैं देखने में? अगर आपको देखने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाता है तो वो कभी भी आपको, मैं आपको ये बात गारंटी से बताने को तैयार हूँ, मैंने इतने इंटरव्यूज़ से शौकिया दिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में इंटरव्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जॉब चाहिए, बट तुम्हें इंटरव्यू में जाना है क्योंकि तुम्हें खुद की असेसमेंट करने में मदद मिलेगी। आपको लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि मैं आज बड़ी वेल ड्रेस लग रही हूँ क्योंकि लोग मेरी बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे। फिर वो सोशल एक्टिविटी वाली बात जो मैंने भी आपको बताई थी वो बिल्कुल सही है। ये एक्टिविटीज़ ऐवी नहीं होती, आप इन चीज़ों से सीखा करें। अल्लाह मौका दे रहा है, सोशल मीडिया ने तो बहाने लगा दिए सिखाने की। वो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ दिखा रहे होते हैं कि हम कहते हैं यार ये इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम करना है। आज बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे सॉलिड कलर्स में। आप सब ने जो सॉलिड कलर पहना हुआ है ना, उसके बाद आपकी शख्सियत आ गई है बाहर। मैं आज आपको गारंटी से एक बात कहूँ, मेरी नज़र आप सबके चेहरे पे जा रही है, क्योंकि आपके लिबास के ऊपर देखकर क्रिटिसाइज़ करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं देख रही कौन सा कलर है, कढ़ाई कैसी है, किस कलर की है। मैं इस वक्त आप लोगों के चेहरे देख रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी है। मैंने आपसे आपके मयार पे आकर बात करनी है।
ये वाला इमेज मैं देना चाहती हूँ आपके प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपका। मैं चाहती हूँ कि लोग ये मत देखें रंग क्या है, लिबास का डिज़ाइन क्या है, कट क्या है, छोड़ दें आपका चेहरा क्या है, आप बात कैसे कर रही हैं, और ये आपने खुद की असेसमेंट करनी है। इतने सेशंस में क्या सीखा है? कुछ तो सीखा होगा और वो दिख रहा है। आज मुझे वाकई कुछ दिख रहा है कि मेरे बच्चों ने बड़ा सीखा है और मेरा आप सबका थैंक यू करने का दिल कर रहा है। थैंक यू सो मच, क्योंकि इससे आप लोगों ने मेरी एक तो इज़्ज़त रखी और दूसरा ये कि मुझे खुशी हुई कि मैंने आपको सिखाया तो आपने सीरियस लिया। इससे मेरी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी हो रही है कि मैंने जो बोला आपने उसको सीरियस लिया। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेशंस देने जाती हूँ। मेरा बैच 6 चल रहा है। मेरे बैच 5 के बच्चों में और मेरे बैच 6 के बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ मैं उनको भी इस तरीके से जो है वो अपने साथ रख सकूँ, लेकिन बच्चों के मिजाज में बहुत फ़र्क है। आप लोग जो यहाँ पे इस तरह बैठते हो आके, वो थोड़े से स्पॉइल्ड हैं बच्चे। मुझे पता चला पिछले दिनों ट्रेनर्स के साथ उनका रवैया थोड़ा मुझे डिफरेंट लगा, तो मैं सोची थी कि यार किस तरह ये बच्चे ऐसे कर सकते हैं। मुझे पहले पता चल गया था और मैं सेशन देने के लिए बाद में अंदर गई। मैं बाद में जब अंदर गई, मुझे पूरे हॉल में सिर्फ एक बच्ची थी जो थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, अदरवाइज़ सारे बच्चे बहुत डिसेंट थे। लेकिन उस एक बच्ची की वजह से हमारे पूरे क्लासमेट की इन्वायरमेंट बहुत ख़राब थी। सो इससे किसी ने मुझे जज नहीं किया होगा, क्योंकि अगली पिछली सारी रोज़ उस बच्ची को देख रहे थे कि उसका बिहेवियर कैसा है। शी वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग, और उसके हंसने से आगे पीछे के लोग जो है उसको देख के डिस्टर्ब हो रहे थे। कोई उसको घूर रहा था, चुप कर जाओ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं पूरे सेशन में जब मैं कॉन्सेंट्रेट करती थी ना अपने कंटेंट पे, तो तीसरी चीज़ आ जाती थी रवैया। मैं कॉन्स्टेंटली अपने काम पे फोकस्ड हूँ, लेकिन मुझे दूसरे का रवैया, तो ये सिर्फ दूसरे का रवैया नहीं है, हमारा रवैया है। तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले बात की लिबास पे, दूसरी आपकी स्पीच पे, तीसरी आपके रवैये पे बात हो रही कि आप कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरों को, जो कि आपने नहीं करना। अगर आपके रवैये से कोई, अब मैंने 2 चीज़ें सीखी जब मैं इंटरव्यू में थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर उस बच्चे का रवैया मुझे थोड़ा सा लगा। मैंने सीखा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए बात करते हुए। इससे पता चलता है कि आप कितना सही बयान कर रहे हैं जो भी आपके साथ गुजरी है। सो कॉन्फिडेंस लेवल और आपका ये जो बिहेवियर है ना, जो दूसरों को डील करने का है, ये बनाता है आपकी प्रॉपर शख्सियत। ठीक हो गया? तो आपने कभी भी कोशिश ये नहीं करनी है कि कहीं आप बैठे हुए हैं तो आप सामने जिसका सुन रहे हैं, मे भी आपको कंटेंट अच्छा ना लग रहा हो, मे भी आपको उसका बात करने का अंदाज़ फ़नी लग रहा हो, बट उसका क्या मतलब होगा कि आप उसके सामने बैठकर हंसोगे? नहीं ना तो हमारी तरबियत इस चीज़ की इजाज़त देती है बेटा, और ना ही हम खुद ऐसे इंसान हैं कि हम किसी को देखकर उसके साथ हंसेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। सो शख्सियत साजी में इतनी सारी चीज़ों का रोल है, इतनी चीज़ें प्रॉपर हैं जिसको हमने देखना है, फोकस करना है, ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। बेहतरीन इंसान बनने के लिए बड़ी काविशों की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत लगती है। आप ऐसे ही बेहतरीन इंसान नहीं बन जाते। सो आप असेसमेंट अभी से करना शुरू कर दें कि अगले 5 साल पे आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को। लीडर हैं हम, जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, अगर अगला बंदा जूरी आपसे इम्प्रेस हो जाए तो उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया होता है कि एज ए टीचर काम करेगी, बट उससे ऊपर की जो स्टेज है वो है कोऑर्डिनेटर की। तो कहेंगे नहीं, ये इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, इसको तो ऐसे कोऑर्डिनेटर रखो, ये तो सबको हिला के रख देगी, इतनी प्रोफेशनल है। मैंने ये अल्फाज सुने हैं जूरी में। सो आपने इस तरह तैयार होके जाना है अपनी जॉब के लिए कि जिस जॉब की आप अब सोच के जा रहे हैं ना, तो आपको मिले उससे ऊपर की नौकरी, आपको अथॉरिटी हाई मिले। वालेकुम अस्सलाम, टू लेट बेटा, हैं आ जाओ, वेलकम। सो ये हमारी जो है एक रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी की कि सबसे पहले तो हम खुद को असेस करें, खुद को बेहतर इंसान बनाएं। अटायर मेक लीडर्स, तो हम सबसे पहले अपने अटायर के ऊपर काम करें। अटायर के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं। आज मैं कोशिश करूँगी सारी प्रेजेंटेशंस आपके साथ शेयर कर दूँ, बल्कि आप में से इस वक्त किस किस के पास नेट है? चलो, सबके पास नहीं है। मैं आप सबके साथ लिंक्स शेयर कर दूंगी जो जो हमारे सेशंस हो चुके हैं। उन सेशन को आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना है।
आपने कहीं भी जाना है आपको याद होगा मैंने ये असाइनमेंट देख के जाना है ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर ड्रेसअप होके जाऊँ, मेरा मेकअप बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली हो। जितनी चीज़ें चेहरे पे अप्लाई करेंगे उतने मैसी दिखेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा। हमने तो मैसी नहीं दिखना, हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हमें किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कम मेकअप में, सादे लिबास में आप जितने खूबसूरत दिखते हैं ना, आपकी सोच है। आप अपनी नज़र घुमा कर देख लें, नज़र घुमा के देखें कि आपके फेवरेट टीचर्स, उनका लिबास क्या था, आपके फेवरेट अंकल्स, उनका अटायर कैसा था, आपको कौन सी आंटी पसंद है अपने लिबास की वजह से, तो उसकी ख़ास बात क्या है? उनकी पर्सनालिटी है ना। पर्सनालिटी कैसे बनी है? लिबास, शूज़, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप यू कैरी, इन चीज़ों से बनी है। सो मेरा ख्याल है अब हम थोड़ा असेसमेंट का टाइम आपको देते हैं। अब आपने क्या करना है बच्चों, जिस तरह कि मैंने आप सबको बताया, एक एक अपनी मर्ज़ी की कोट उठा लें। जैसे मैंने अपना पूरा लेक्चर कोट से दिया है, अटायर मेक लीडर्स। इसी तरह जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, मोटिवेशन की लग रही है, आप लोग वो चीज़ उठाएं और अप टू यू, लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते, आमद हो रही है तो आकर बोलना शुरू कर दें। ठीक हो गया? मैंने आप लोगों को बता दिया है, पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्लीज़। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, आप लोगों के पास है 10 मिनट, 1:04 हुए। ठीक हो गया? अब आप लोगों ने 14 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप सारे बच्चे अपनी एक एक कोट पकड़ें और उसको इन्हांस करते हुए अपने 7 सेंटेंसेस के ऊपर मुश्तमिल एक पैराग्राफ लिखें, और मैं आपको आपकी ही सीट पर उठाकर तो आपसे वो पूछ लूँगी कि आपने क्या सोचा है। गॉट इट? कुछ पूछना चाहेंगे तो ज़रूर पूछ लें प्लीज़। आप सबका टाइम शुरू हो चुका है। ये हमारी असेसमेंट थी। अब मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी। सब लोगों ने बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सबके अंदर जिस चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, कुछ बच्चों में, सब में नहीं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है। जिस तरह आपने कहा कि मैं यहीं पे खड़े होकर कर लूँ, ठीक है, ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल मैंने आपको दिया नहीं है। मैंने तो आपको शेरनी बनाने की कोशिश की थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पार्ट है, बट कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है सीखने का, और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपना, देखो एक बात याद रखना, तरक्की हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, इस वक्त आपके अंदर ये था कि मैं यहाँ से निकलूँगी, गुजरूँगी कैसे, फिर इधर चल कर जाऊँगी, लेट्स से एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, तो आपने डिस्टर्ब होने को इम्पॉर्टेंस नहीं दिया। आपने कहा नहीं मैं यहाँ पे खड़े होती हूँ, यही पढ़ के फारिग करूँगी, या फिर आपको होगा कि मैं अब सबके सामने खड़ी होकर इधर परफॉर्म कैसे करूँगी। नहीं, हमने शेरनी बनाने के लिए इतने सेशंस दिए आपको, और जिस बच्चे ने इतना अच्छा एड्रेस किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं किया, आपके पास बहुत टाइम है सीखने के लिए। अपने आप को कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। आपको मैं एक बात गारंटीड बता दूं, जब आप काम करते हैं तो जिस इन्वायरमेंट में आप जाएंगे वहाँ मर्द हज़रात भी होंगे आपके साथ, आप मर्दों के बीच में रहकर काम करेंगी। जेंडर डिफरेंस ख़त्म हो जाता है जब ऑफिस में काम करते हैं। वो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, आप भी प्रोफेशनल होते हैं। आपने अपना जो लेवल है ना वो ख़ुद मेंटेन करना है। अगर आप बहुत शाय होकर पीछे पीछे रहेंगी तो कामयाबी आप हासिल नहीं कर सकते। आपने ये जेंडर डिफरेंस भूल जाना है। मैं कुछ चीज़ों में भूलने को कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल पे। मैं ये नहीं कह रही कि मर्दों की तरह कपड़े पहनकर आ जाने और कहना कि हम इक्वल हैं, ऐसा नहीं करना। मेरी किसी बात को गलत रंग नहीं देना। आपको आपकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, जिस तरह आपने कैरी की हुई है। अबाया है, सर पे दुपट्टा है, नहीं है, डजेंट मैटर, दुपट्टा वैसे कैरी किया हुआ है होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है कि हम औरत हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मैं दुपट्टा नहीं लेना क्योंकि इट्स अ मॉडर्निज़म और मैं तो दुपट्टा नहीं लेती, ये तो मेरा स्टाइल नहीं। ये नहीं करना प्लीज़, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि सीखा सिखाया सारा इल्म मेरा पानी में चला जाएगा। सो ये आपने अपने आप को ख़ुद महफूज रखना है। तहफ़्फ़ुज़ हम अपने आप को ख़ुद देते हैं, कोई बाहर वाला आकर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। कितनी को आपकी हिफाजत कर लेगा आपका भाई या आपके फादर, उसके बाद तो घर से निकल के जाना है ना।
मर्दों के शाना बेशाना खड़े होकर औरत काम करने का जज्बा लेकर तो निकल जाती है, लेकिन फिर वो डिप्रेस्ड होकर घर आ जाती है, किसी ने मुझे ऐसे देख लिया, किसी ने मुझे ताना कस दिया। सो आपको आपकी लिमिट्स का पता होना चाहिए। आपकी असेसमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं, सबका हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़े, शूज़, बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। उसके लिए मैंने आपको स्पीच का जो कहा था, तो मैं आप लोगों का अटायर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका स्पीच लेवल वो देखना चाहती थी। सबको रिमार्क्स दे दिए, सबके बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, बट इसके साथ साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसकी मैंने बात की और 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। जैसे ही आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जाएंगे, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से महज़ब अंदाज में कैरी करना है ताकि लोग आपको सीरियस लें। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि कोई भी आकर आपको ताना कस के चला जाए, आपके सीनियर्स आपको जो है वो लेट डाउन करें। नहीं, आपने कभी भी किसी से बात करनी है सोच समझ के करनी है, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों को सपोर्ट करना है। इल्म सिखाने से बांटा जाता है, ख़त्म नहीं होता। आप सिखाएंगी ना, आपको सिखाने वाला कोई और मिल जाएगा। आप भी सीखती रहेंगी और आप सिखाती रहेंगी तो आपके इल्म में इजाफा होता रहेगा। क्या बात है, टीचर्स को देखा, हम जो पढ़ के आए थे वो भूल गए हैं। वो जो माएँ अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है ना, उनको वो सबक याद रहता है, फिर कोई भी उनसे पूछे ना उनको वो याद होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा रही होती है और हर दफ़ा कोर्स में एडिशन होती है तो वो सीखने का मौका माओं को मिल जाता है जब वो बच्चों को पढ़ाती हैं। जो लोग नहीं पढ़ाते वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या है कि सिखाने से आपका भी बढ़ता है, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, सीखने को मिल रहा होता है, नए अंदाज मिल रहे होते हैं। मेरे बचपन में फोनिक्स से ABC नहीं सिखाई गई थी, मुझे पता ही नहीं था फोनिक्स क्या होता है, ट्रेंड नहीं था। जब मैं टीचिंग लाइन में आई तो मुझे पता चला कि फोनिक्स क्या होते हैं, साउंड्स क्या होते हैं, बच्चों को सिखाना कैसे है। तो क्या होता है कि सीखने के बाद जब सिखाने का मौका मिलता है तो उसमें वैल्यू ऐड होती है। आपको जो आता है प्लीज़ लोगों से शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस लोगों को सिखाएं। ये वाली अपने अंदर ग्रजेस नहीं रखने कि मैं इतनी ट्रबल से गुजरी हूँ बाकी भी गुजरे, नहीं। इससे आपके अपने अंदर का इंसान मर जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब आपके अंदर की इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। और एक टाइम आएगा वो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में आ जाएंगी। लाख ग्रूमिंग सेशंस ले लो आप, लाख कपड़े अच्छे पहन लो, वो शख्सियत पे आ जाएगी चीज़। वो जो मैंने बात की थी ना सेशन के स्टार्ट में, क्रूएलिटी, जेलसी, डिस्करेजमेंट, स्ट्रेस, सारी आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। सो इनर पे साथ साथ काम करना है, सिर्फ अपने आउटर पे काम नहीं करना। थिंक पॉजिटिव, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी बेस करके गुजारोगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक तो अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह ने जो दिया है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, तालीम, इतने प्यार करने वाले घर वाले जिन्होंने फ्रीडम दी, जाओ निकलो पढ़ो, आपके साथ हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, नेमतें जो जो अल्लाह मियाँ ने दी हैं उनको काउंट करें और नेगेटिव नहीं होना। छोटी सी बात हमने बड़े स्टार्ट में सेशंस में की थी, फॉर एग्जांपल किसी को कॉल की, उसने कॉल नहीं उठाई, हमने परसेप्शन बना लिया, देखा मेरी कॉल नहीं उठाई। कभी आप भी तो किसी की कॉल नहीं उठा सकते, आप कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, आपसे कॉल मिस हो जाती है। ये एक छोटी सी बात है। परसेप्शंस को पॉजिटिव करना है। जहाँ पे आपके परसेप्शंस को आप खुद पॉजिटिव करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बिलीव मी। वैसे तो माशाल्लाह मेरे सब बच्चों की पर्सनालिटी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे हो, लेकिन मैं चाहूँगी इसमें और निखार आता जाए, आता जाए, आता जाए। ठीक है जी, ये हमारी असेसमेंट थी, इतनी सी थी, और ये वक्त जो है अब जो बाकी का है वो आप सबके लिए है। बट उससे पहले हमें एक पिक्चर लेनी है जो हमने बाहर लेनी है। तो बेटा हाँ, पहले यहाँ पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर बाहर चल के ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इतने सारे सेशंस बड़े अच्छे गुजारे होंगे। कीप इन टच। और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, बाय द वे, मेरा एक यूट्यूब चैनल है समन असद के नाम से, उसके अंदर सारे लेक्चर्स पड़े हुए। आप लोगों ने प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ इन टच रहना है। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच। आप सबके लिए क्लैपिंग है, एक दूसरे के लिए क्लैपिंग है, अच्छी आवाज़ में।